आज के इजलास में हमने तय किया था कि फ़लस्तीन की करारदाद जो जमात इस्लामी ने सबसे पहले पेश की थी उसको पेश किया जाए, उस पर बात की जाए, उस पर गुफ्तगू की जाए। और उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि जमात इस्लामी की करारदाद हम पेश करेंगे और उस पर गुफ्तगू का मौका देंगे। लेकिन देखिए कि वही धांधली और वही बेईमानी, बजाय इसके कि वो जमात इस्लामी की करारदाद जमात इस्लामी के लोगों को पेश करने का मौका देते, उन्होंने ये माइक अपने जुम्मन दरवान साहब के हवाले कर दिया और उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू फरमा दी। ज़ाहिर है इस पर एहतजाज होना था। इसके अलावा जो GR सेंटर के अंदर आग लगी उस पर लोग बात करना चाहते थे कि ये सिटी हुकूमत की नाअहली है, सिंध हुकूमत की नाअहली है कि 13 अफराद उसके अंदर जल गए, शहीद हो गए। लेकिन उस पर भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। इस पर आपने देखा कि जब जमात के लोगों ने बात करने की कोशिश की, अपोजिशन के लोगों ने बात करने की कोशिश की, तो बजाय इसके कि वो बात करने का मौका देते, उन्होंने मेज़ों पर चढ़कर जो है एक गालियों पर मुश्तमिल, गंदे गंदे नारों पर मुश्तमिल बैनर निकाल लिए, वो लहराने शुरू कर दिया और ऐवान का माहौल ख़राब किया। जमात के लोगों ने भी अपने अपने पोस्टर निकाले, लेकिन वो पोस्टर सारे के सारे कराची के मसाइल के हवाले से थे। हमें ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ख़ुद कुछ लोग मौजूद हैं जो इस ऐवान को चलने नहीं देना चाहते, और लगता यह है कि मुज़ाकराती टीम जो इनकी है वो भी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जो बात तो कुछ करती है और उसके बाद एजेंडा कुछ और जारी करवाती है। इन्होंने ये फरमाया है कि जमाती इस्लामी वाले कुछ भी कर लें, हम करारदादें पास करवाते रहेंगे, ऐवान को चलाते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह बुलडोज करके ना कोई जमहूरियत चलती है, ना कोई ऐवान चल सकता है। आज भी जो करारदादें उन्होंने मंजूर करवाने की कोशिश की हैं वो टोटल जालसाजी है। आज ऐवान के अंदर अपोजिशन के मेंबर्स ज़्यादा थे और इनके मेंबर्स कम थे, और जिस वक्त इन्होंने करारदादें पेश की ना कोई सुन रहा था, ना कोई हाथ उठा रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि वो करारदादें मंजूर हो गई। अगर इन्होंने उन करारदादों को मंजूर जाहिर किया तो हम देखेंगे कि उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो भी इजलास होगा, हमारी कोशिश होगी कि उसके अंदर लोगों के मसाइल आएँ, मसाइल डिस्कस करें, मसाइल हल करने की कोशिश करें और यूनियन कमेटीज़ को उनका हक़ फराहम करें ताकि यूनियन कमेटीज़ काम कर सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूनियन कमेटीज़ में ना सेक्रेटरीज़ हैं, ना उनको फ़ंड दिया गया है, ना उनके दफ्तर कायम हैं। अब तक पुराना निज़ाम चल रहा है। इस पर आज हमने कंटेम्प्ट की एक एप्लीकेशन भी फाइल की है। बजाय इसके कि मेयर साहब जो कब्ज़ा मेयर हैं वो इस बात की कोशिश करें कि यूनियन कमेटीज़ को उनके इख्तियारात मिल जाएँ, वो उनकी तमाम तर कोशिश ये है कि सरकारी टाइप का एजेंडा जो है वो चलाया जाए। हम इसको इस तरह नहीं चलने देंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पर अपने मज़ीद लाएअमल का ऐलान भी करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि आइंदा इजलास जो है वो हकीकत में मसाइल के हल पर मबनी कोशिशों पर मुश्तमिल हो। हमारा मुतालबा था कि RG सेंटर, उसमें जो 13 लोग शहीद हुए उनके उनकी शहादत का कौन जिम्मेदार है? इस आग लगने में, इस आग के बुझाने में देर लगने में कौन इसका जिम्मेदार है? इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ फातिहा ख्वानी पर मुश्तमिल एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की। उसके बाद उनके लोगों ने, आप देखिए, जब फ़लस्तीन पर मैंने बात करने की कोशिश की, जब उन्होंने मुझे माइक दिया तो उन्हीं के लोगों ने मेज़ों पर चढ़कर बदतमीज़ी शुरू कर दी, मेज़ों पर चढ़कर नारे लगाने शुरू कर दिए और मेरा माइक बंद कर दिया। गुंडागर्दी इसको कहते हैं या गुंडागर्दी इसको कहते हैं कि अगर हम कहें कि इस मौजू पर बात की जाए या उस मौजू पर बात की जाए। कि जमात इस्लामी तमाम इजलासों में शरीक होगी, तमाम इजलासों को पॉजिटिव तौर पर चलाना चाहेगी, और बावजूद इसके कि मेयर साहब को हम मेयर नहीं मानते, उनको जाली और कब्ज़ा मेयर समझते हैं, धांधली के जरिए बिठाया गया फ़र्द समझते हैं, उसके बावजूद हमारी कोशिश ये है, ये थी और ये रहेगी कि आइंदा इजलास जो भी हो वो मुस्बत इजलास हो, वो मौसर इजलास हो, वो कराची के अवाम के मसाइल हल करने के हवाले से इजलास हो। आपने ख़ुद आज उनका रवैया देखा कि वो किसी बात को करवाने के मूड में नहीं थे। उनकी सिर्फ कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से जो करारदादें उनके हाथ में थमा दी गई थी उसको पढ़कर वो वक्त पूरा करें। उन्होंने उस वक्त को पूरा किया और उसके बाद वो पिछले दरवाजे से चलते बने। पीपल्स पार्टी ने एक ये वतीरा इख्तियार कर लिया है कि जब मीटिंग होती है तो मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद वो धोखाधड़ी करते हैं। जो भी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबसे पहली बात उनसे ये की थी कि देखिए, अब जो ये मीटिंग हो रही है इसको आप किसी ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसमें कोई धोखेबाजी मत कीजिएगा और जो चीज़ तय हो उसके मुताबिक कीजिएगा। इस बात की आप गवाही उनसे भी ले सकते हैं कि एजेंडे में ये बात तय हुई थी कि बजट जो है एजेंडे में लाजमी तौर पर शामिल होगा, लेकिन उन्होंने बजट को शामिल नहीं किया। जो 8 नुकात हमने रखे थे, उन्होंने वादा किया था कि इसको हम एजेंडे में शामिल करेंगे, उन्होंने उन 8 नुकात को एजेंडे में शामिल नहीं किया। तो काजी साहब का ऐसे मसला नहीं है
इसमें मसला उन्हीं की सफ़ों में बैठे हुए किसी फ़र्द का है कि जो इजलास को नहीं चलने देना चाहता और जो कब्ज़ा मेयर साहब को नाकाम साबित करना चाहता है, और गालिबन इसके पीछे जो इनकी आपस की रकावटें हैं वो पोशीदा हैं। माजी गवाह है कि कराची में किसने काम किया। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का दौर था, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, यही वो सुनहरी अदवार हैं जिसके अंदर काम हुआ। MQM ने जो कुछ कराची को दिया है वो सारे लोगों के सामने है। MQM के जो माशाल्लाह इस वक्त हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने तो फरमा दिया खुद कि हमारा सिग्नेचर जो है वो भत्ता है, अगवा है, कत्ल है, लेकिन आज जिंदा हम भी जलाते। तो बाहर के वो बात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दी कि वो इसके अंदर शामिल थे। MQM तो अब इर्रेलिवेंट हो चुकी है। देखिए MQM की क़यादत पे इतना उलझाव है कि लोग नहीं समझ पा रहे, खुद MQM के कारकुन ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये किसकी MQM है। ये कायद की MQM है, कायद के दुश्मनों की MQM है, ये रॉ के एजेंटों की MQM है, या ये किसी और के मोहरों की MQM है। MQM इस वक्त एक चाबी का खिलौना है कि जिस तरह उसका मुंह कर दिया जाता है वो उस तरह चल पड़ता है।